ओके, ये हमारा जो वीडियो है ये होगा कि हाउ टू इम्प्लीमेंट स्टैक एंड क्यू यूजिंग लिंक लिस्ट। तो स्टैक तो हमने किया हुआ है। स्टैक वो डेटा स्ट्रक्चर होता है जो लिफो फॉलो करता है, जो लास्ट इन फर्स्ट आउट फॉलो करता है ना। तो हमने इसे एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप कहते हैं, स्टैक को और क्यू को एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे हमें अननेसेसरी डिटेल्स बताने की ज़रूरत नहीं होती कि मैंने स्टैक एरे से बनाया है कि लिंक लिस्ट से बनाया है। ठीक है, अगर कोई भी स्ट्रक्चर लिफो फॉलो कर रहा है तो वो स्टैक कहलाता है। तो यहाँ पे क्या होता है, जब एरे से हम लोग स्टैक बनाते थे तो इनपुट होता था जैसे कि ए आया, फिर बी आया, फिर सी आया, और एक वेरिएबल होता था, वो लास्ट डेटा एलिमेंट का हिसाब रखा करते थे। और एक मैक्स क्यू बोल के एक वेरिएबल होता है जो ये हिसाब रखता है कहीं टॉप लास्ट इंडेक्स तक तो नहीं पहुंच गया, क्योंकि अगर पहुंच गया है तो ओवरफ्लो हो जाएगा इसके बाद कोई अगर पुश ऑपरेशन करेगा, क्योंकि जगह बचा नहीं। एरे का वो प्रॉब्लम भी था, लेकिन लिंक लिस्ट से तुम्हें ये प्रॉब्लम फेस करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि लिंक लिस्ट कहते, जानते हो, लिंक लिस्ट कहते हैं कि मैं ऑन डिमांड बढ़ सकता हूँ, घट सकता हूँ। दैट इज़ जब ज़रूरत पड़े तो ऑपरेटिंग सिस्टम को जस्ट रिक्वेस्ट भेज देना, वो अपना अवेलेबल लिस्ट चेक करके और तुम्हारे लिए वो डेटा एलिमेंट तुम्हारे लिए वो मेमोरी बुक करके दे देगा। ठीक है, तो चलो एक एल्गोरिदम करते हैं पुश ऑपरेशन, और ये क्या करेगा, हम लोग एक स्टैक बनाते हैं जो लिंक लिस्ट के थ्रू। अगर मेरा स्टैक खाली पड़ा हुआ है, दैट इज कुछ भी नहीं है, तो टॉप हमारा नल होगा। राइट, टॉप हमारा ये नल होगा। और अगर हमारे पास कुछ एलिमेंट है जैसे कि ए फिर बी फिर सी, तो हमें हमारा जो टॉप है वो लास्ट एलिमेंट को ये करेगा। ठीक है, अच्छा तुम बोलोगे ये उल्टा क्यों चल रहा है, पहले फिर इधर सामने क्यों ला रहे हैं हम लोग, पीछे क्यों नहीं, उसका आंसर अभी हम देते हैं, लेकिन पहले ये एल्गोरिदम अप्लाई करते हैं। देखो, तो अवेल इक्वल टू नल, अवेल इक्वल टू नल मतलब अगर तुम्हारा जो ऑपरेटिंग सिस्टम के पास जो अवेलेबल लिस्ट है वो ही नल है, मतलब वहाँ अवेलेबल लिस्ट में कोई भी मेमोरी अवेलेबल नहीं है, दैट मीन्स तब ओवरफ्लो होगा। ठीक है, सो जो अगर तुम स्टैक बनाओगे लिंक लिस्ट से, इसको ओवरफ्लो करवाना कोई मामूली बात नहीं है, क्योंकि रैम में बहुत सारे में अवेलेबल स्पेसेस तुम्हारे पास होंगे, पर बाय चांस फॉर द सेक ऑफ ओवरफ्लो चेकिंग तो हमने ये स्टेप लिखा है कि अवेल अगर नल बाय चांस हो गया, इसका मतलब हमारा खाली जगह नहीं, इसका मतलब ओवरफ्लो हो चुका है। अच्छा, ये स्टेप्स मैं फिर से नहीं बता रहा हूँ, क्योंकि अगर तुमने लिंक लिस्ट वाला वीडियो देखा हुआ है तो तुम लोग को बिल्कुल मालूम होता है कि अवेलेबल लिस्ट से कैसे एक न्यू नोड को लाया जाता है, अवेलेबल लिस्ट को दूसरे से लिंक कर दिया जाता है, उस न्यू नोड में आइटम भर लिया जाता है, ये रेडी कर लिया जाता है। ठीक है, अच्छा सोच लो, अगर तुम्हारा टॉप नल है, मतलब पहली बार जैसे कि ये सिचुएशन हो गया, टॉप इज़ नल, कोई नहीं है, तो एक नोड तुम लाए हो ना न्यू, ये अभी नल को पॉइंट कर मतलब इनवैलिड एक, तो ये जो है न्यू नोड लाए हो, उसके अंदर कोई आइटम होगा, सपोज ए कोई भी आइटम है, तो क्या हमारा टॉप नल है, यस हमारा टॉप नल है, मतलब ये किसी को पॉइंट नहीं करता। तो अब क्या करते हैं, सेट लिंक ऑफ न्यू इक्वल टू नल, लिंक ऑफ न्यू इक्वल टू नल कर दो, एंड सेट टॉप इक्वल टू न्यू, तो इसी को टॉप बना दो, इसको पॉइंट करवा दो, है ना। लेकिन अगर हमारा लिंक लिस्ट कुछ इस सिचुएशन में है तो तब क्या होगा, ये रहा न्यू, तुम्हें पता ही होगा ये टॉप एक जैसे कि मेमोरी एड्रेस 7, ये 9, ये 2 ऐसा है, तो यहाँ पे क्या है 9 है, यहाँ पे 2 है, इस तरह से। और टॉप में क्या कौन सा हिसाब है, ये सब सपोज जो तुमने नया नोड लाए हो वो उसका एड्रेस है 11, तो करना क्या है, सेट लिंक ऑफ न्यू इक्वल टू टॉप, लिंक ऑफ न्यू, न्यू के लिंक पोर्शन को अपडेट करना है, और वहाँ पे क्या किसका एड्रेस रखना है, टॉप, टॉप क्या है 7, तो 7 को अगर लिखता हूँ तो ये पॉइंट कर लेता है। ठीक है, लेकिन हमारा क्या ड्यूटी है, हमारा ड्यूटी है टॉप को चेंज करना, टॉप इक्वल टू न्यू, न्यू कितना है 11, तो यहाँ पे अगर जब मैं 11 कहूँगा तो वो इसे छोड़ के इसके पास आ जाएगा, है ना। और सपोज यहाँ पे डेटा है डी, तो इस तरह से। ठीक है, अब तुम बोलोगे कि मैंने ऐसे क्यों बनाया, ऐसे क्यों नहीं। अच्छा, अगर ऐसे बनाता तो ये है टॉप, ठीक है, तुम तो लास्ट एलिमेंट का हिसाब रखते हो, फिर तुम एक और लाए हो, सपोज ये 7 है, ये 9 है, और इसमें है बी, फिर कौन है एलिमेंट नया, ये है नया एलिमेंट ना, तो यहाँ 9 है, यहाँ क्रॉस, ये रहा टॉप तुम्हारा। अब एक और आया सी, चलो सी, उसका सपोज कोई है 2, तो यहाँ पे मैंने क्या कर दिया 2 लिख दिया, ये इसको पॉइंट कर रहा है सी। अच्छा, कि कौन लास्ट आया, ये टॉप। अच्छा, अब तुम कहो मुझे कि तुम्हें लास्ट एलिमेंट को डिलीट करना है, कर लोगे यहाँ पे,
है ना। लेकिन टॉप तब कौन होगा, अगर सी डिलीट हो जाता है तो नेक्स्ट टॉप कौन होगा, ये होगा। क्या इसको इसका एड्रेस मालूम है? क्या इसको इसका एड्रेस मालूम है? नहीं ना। क्या इसको इसका एड्रेस मालूम है? नहीं। तो दैट्स वाई हम लोग इस तरह से स्टैक नहीं बनाते। उल्टा लॉजिक देखो, ए जो नया है वो सामने जाके बैठ रहे हैं, सामने आके बैठ रहे हैं, है ना, सामने आके बैठ रहे हैं। तो अगर ये डिलीट हो जाता है, इसका हिसाब क्या इसको मालूम है? बिल्कुल है। इसका हिसाब इसको मालूम है? बिल्कुल है। सो दैट मीन्स अगर ये डिलीट हो जाता है तो कोई बात नहीं, ये टॉप बन जाएगा। क्या इसका हिसाब इसको मालूम है? बिल्कुल है। सो अगर ये डिलीट हो जाता है तो ये टॉप बन जाएगा इस तरह से, ठीक है। तो हमारा जो इंसर्शन हो रहा है वो सामने की तरफ। तो हमने जो एल्गोरिदम किया था इंसर्शन एट द बिगिनिंग, तो अगर तुम इंसर्शन ऑपरेशन में हमेशा बिगिनिंग आगे की तरफ ही सिर्फ इंसर्ट करने दोगे तो वो एक स्टैक हो जाएगा। लेकिन डिलीशन भी तुम्हें सामने से ही करना होगा। तो चलो पॉप ऑपरेशन एक बार देख लेते हैं। तो ये है पॉप ऑपरेशन, दैट इज़ पॉप एल्गोरिदम। नाउ वी नो पॉप मतलब डिलीट करना, तो डिलीट तो एक ही जगह से हो सकता है, वो ओके। ये हमारा जो वीडियो है ये होगा कि हाउ टू इम्प्लीमेंट स्टैक एंड क्यू यूजिंग लिंक लिस्ट। तो स्टैक तो हमने किया हुआ है। स्टैक वो डेटा स्ट्रक्चर होता है जो लीफो फॉलो करता है, जो लास्ट इन फर्स्ट आउट फॉलो करता है ना। तो हमने इसे एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप कहते हैं। स्टैक को और क्यू को एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप कहते हैं क्योंकि यहाँ पे हमें अननेसेसरी डिटेल्स बताने की ज़रूरत नहीं होती कि मैंने स्टैक एरे से बनाया है कि लिंक लिस्ट से बनाया है, ठीक है। अगर कोई भी स्ट्रक्चर लीफो फॉलो कर रहा है तो वो स्टैक कहलाता है। तो यहाँ पे क्या होता है, जब एरे से हम लोग स्टैक बनाते थे तो इनपुट होता था जैसे कि ए आया, फिर बी आया, फिर सी आया, और एक वेरिएबल होता था, वो लास्ट डेटा एलिमेंट का हिसाब रखा करते थे। और एक मैक्स क्यू बोल के एक वेरिएबल होता है जो ये हिसाब रखता है कहीं टॉप लास्ट इंडेक्स तक तो नहीं पहुंच गया, क्योंकि अगर पहुंच गया है तो ओवरफ्लो हो जाएगा इसके बाद कोई अगर पुश ऑपरेशन करेगा, क्योंकि जगह बचा नहीं। एरे का वो प्रॉब्लम भी था। लेकिन लिंक लिस्ट से तुम्हें ये प्रॉब्लम फेस करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि लिंक लिस्ट कहते, जानते हो, लिंक लिस्ट कहते हैं कि मैं ऑन डिमांड बढ़ सकता हूँ, घट सकता हूँ। दैट इज़ जब ज़रूरत पड़े तो ऑपरेटिंग सिस्टम को जस्ट रिक्वेस्ट भेज देना, वो अपना अवेलेबल लिस्ट चेक करके और तुम्हारे लिए वो डेटा एलिमेंट तुम्हारे लिए वो मेमोरी बुक करके दे देगा, ठीक है। तो चलो एक एल्गोरिदम करते हैं पुश ऑपरेशन, और ये क्या करेगा, हम लोग एक स्टैक बनाते हैं जो लिंक लिस्ट के थ्रू। अगर मेरा स्टैक खाली पड़ा हुआ है, दैट इज कुछ भी नहीं है, तो टॉप हमारा नल होगा, राइट। टॉप हमारा ये नल होगा। और अगर हमारे पास कुछ एलिमेंट है जैसे कि ए फिर बी फिर सी, तो हमें हमारा जो टॉप है वो लास्ट एलिमेंट को ये करेगा, ठीक है। अच्छा, तुम बोलोगे ये उल्टा क्यों चल रहा है, पहले फिर इधर सामने क्यों ला रहे हैं हम लोग, पीछे क्यों नहीं? उसका आंसर अभी हम देते हैं, लेकिन पहले ये एल्गोरिदम अप्लाई करते हैं। देखो, तो अवेल इक्वल टू नल, अवेल इक्वल टू नल मतलब अगर तुम्हारा जो ऑपरेटिंग सिस्टम के पास जो अवेलेबल लिस्ट है वो ही नल है, मतलब वहाँ अवेलेबल लिस्ट में कोई भी मेमोरी अवेलेबल नहीं है, दैट मीन्स तब ओवरफ्लो होगा, ठीक है। सो जो अगर तुम स्टैक बनाओगे लिंक लिस्ट से, इसको ओवरफ्लो करवाना कोई मामूली बात नहीं है, क्योंकि रैम में बहुत सारे में अवेलेबल स्पेसेस तुम्हारे पास होंगे। पर बाय चांस फॉर द सेक ऑफ ओवरफ्लो चेकिंग तो हमने ये स्टेप लिखा है कि अवेल अगर नल बाय चांस हो गया, इसका मतलब हमारा खाली जगह नहीं, इसका मतलब ओवरफ्लो हो चुका है। अच्छा, ये स्टेप्स मैं फिर से नहीं बता रहा हूँ, क्योंकि अगर तुमने लिंक लिस्ट वाला वीडियो देखा हुआ है तो तुम लोग को बिल्कुल मालूम होता है कि अवेलेबल लिस्ट से कैसे एक न्यू नोड को लाया जाता है, अवेलेबल लिस्ट को दूसरे से लिंक कर दिया जाता है, उस न्यू नोड में आइटम भर लिया जाता है, ये रेडी कर लिया जाता है, ठीक है। अच्छा, सोच लो अगर तुम्हारा टॉप नल है, मतलब पहली बार जैसे कि ये सिचुएशन हो गया, टॉप इज़ नल, कोई नहीं है, तो एक नोड तुम लाए हो ना न्यू, ये अभी नल को पॉइंट कर मतलब इनवैलिड एक, तो ये जो है न्यू नोड लाए हो, उसके अंदर कोई आइटम होगा, सपोज ए कोई भी आइटम है, तो क्या हमारा टॉप नल है? यस, हमारा टॉप नल है, मतलब ये किसी को पॉइंट नहीं करता। तो अब क्या करते हैं, सेट लिंक ऑफ न्यू इक्वल टू नल, लिंक ऑफ न्यू इक्वल टू नल कर दो, एंड सेट टॉप इक्वल टू न्यू, तो इसी को टॉप बना दो, इसको पॉइंट करवा दो, है ना। लेकिन अगर हमारा लिंक लिस्ट कुछ इस सिचुएशन में है तो तब क्या होगा, ये रहा न्यू, तुम्हें पता ही होगा ये टॉप एक जैसे कि मेमोरी एड्रेस 7, ये 9, ये 2 ऐसा है, तो यहाँ पे क्या है 9 है, यहाँ पे 2 है, इस तरह से। और टॉप में क्या कौन सा हिसाब है, ये सब सपोज जो तुमने नया नोड
लाए हो वो उसका एड्रेस है 11, तो करना क्या है, सेट लिंक ऑफ न्यू इक्वल टू टॉप, लिंक ऑफ न्यू के लिंक पोर्शन को अपडेट करना है और वहाँ पे क्या किसका एड्रेस रखना है, टॉप। टॉप क्या है 7, तो 7 को अगर लिखता हूँ तो ये पॉइंट कर लेता है, ठीक है। लेकिन हमारा क्या ड्यूटी है, हमारा ड्यूटी है टॉप को चेंज करना, टॉप इक्वल टू न्यू, न्यू कितना है 11, तो यहाँ पे अगर जब मैं 11 कहूँगा तो वो इसे छोड़ के इसके पास आ जाएगा, है ना। और सपोज़ यहाँ पे डेटा है डी, तो इस तरह से, ठीक है। अब तुम बोलोगे कि मैंने ऐसे क्यों बनाया, ऐसे क्यों नहीं। अच्छा, अगर ऐसे बनाता तो ये है टॉप, ठीक है। तुम तो लास्ट एलिमेंट का हिसाब रखते हो, फिर तुम एक और लाए हो, सपोज ये 7 है, ये 9 है, और इसमें है बी, फिर कौन है एलिमेंट नया, ये है नया एलिमेंट ना, तो यहाँ 9 है, यहाँ क्रॉस, ये रहा टॉप तुम्हारा। अब एक और आया सी, चलो सी, उसका सपोज कोई है 2, तो यहाँ पे मैंने क्या कर दिया 2 लिख दिया, ये इसको पॉइंट कर रहा है सी। अच्छा, कि कौन लास्ट आया, ये टॉप। अच्छा, अब तुम कहो मुझे कि तुम्हें लास्ट एलिमेंट को डिलीट करना है, कर लोगे यहाँ पे, है ना। लेकिन टॉप तब कौन होगा, अगर सी डिलीट हो जाता है तो नेक्स्ट टॉप कौन होगा, ये होगा। क्या इसको इसका एड्रेस मालूम है, क्या इसको इसका एड्रेस मालूम है, नहीं ना। क्या इसको इसका एड्रेस मालूम है, नहीं। तो दैट्स वाई हम लोग इस तरह से स्टैक नहीं बनाते, उल्टा लॉजिक देखो। ए जो नया है वो सामने जाके बैठ रहा है, सामने आके बैठ रहे है ना, सामने आके बैठ रहे हैं, तो अगर ये डिलीट हो जाता है, इसका हिसाब क्या इसको मालूम है, बिल्कुल है, इसका हिसाब इसको मालूम है, बिल्कुल है। सो दैट मीन्स अगर ये डिलीट हो जाता है तो कोई बात नहीं, ये टॉप बन जाएगा। क्या इसका हिसाब इसको मालूम है, बिल्कुल है। सो अगर ये डिलीट हो जाता है तो ये टॉप बन जाएगा, इस तरह से, ठीक है। तो हमारा जो इंसर्शन हो रहा है वो सामने की तरफ, तो हमने जो एल्गोरिदम किया था इंसर्शन एट द बिगिनिंग, तो अगर तुम इंसर्शन ऑपरेशन में हमेशा बिगिनिंग आगे की तरफ ही सिर्फ इंसर्ट करने दोगे तो वो एक स्टैक हो जाएगा, लेकिन डिलीशन भी तुम्हें सामने से ही करना होगा। तो चलो पॉप ऑपरेशन एक बार देख लेते हैं। तो ये है पॉप ऑपरेशन, दैट इज़ पॉप एल्गोरिदम। नाउ वी नो पॉप मतलब डिलीट करना, तो डिलीट तो एक ही जगह से हो सकता है, वो